हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग यूथ पब्लिकेशन वाली बुक से पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोस को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग नल और टंकी को। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो पीछे के एग्जाम में आपका पूछा गया है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। नल और टंकी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वह है आपका एलसीएम मेथड। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, बोला है पाइप ए और बी क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी को बाहर निकाल सकता है। आगे बोला है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। तो सबसे पहले जो डाटा है उसको हम लिखते हैं। ए और बी 30 मिनट और 45 मिनट में। देखिए पाइप ए जो है वह टंकी को भर सकता है 30 मिनट में, ठीक है, और पाइप बी जो है वह पूरी टंकी को भर सकता है 45 मिनट में। अब इस दोनों के अलावा एक तीसरा पाइप भी है और यह तीसरा पाइप जो है वह आपका पाइप सी है, और पाइप सी जो है वह आपका निकास है, यह पूरी टंकी को खाली कर सकता है 60 मिनट में, ठीक है। देखिए ए और बी 30 और 45 मिनट में पानी की टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी को बाहर निकाल सकता है। यानी भरी हुई टंकी में अगर पाइप सी को खोला जाए तो वह पानी क्या करेगा, 60 मिनट में पूरा का पूरा पानी बाहर निकाल देगा। खाली टंकी को ए भर सकता है 30 मिनट में, बी भर सकता है 45 मिनट में, और भरी हुई टंकी को सी खाली कर देगा कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो यहाँ पे 2 भरने वाला पाइप है और 1 खाली करने वाला। आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो खाली करने वाला हो ना उसको आप हमेशा माइनस से डिनोट कर दीजिएगा। जो खाली करने वाला होगा उसको क्या करना है, माइनस से डिनोट कर देना है, जिससे यह स्पष्ट होता रहे कि इसमें से भरने वाला कौन है और खाली करने वाला कौन है। तो यह दोनों भरने वाला है, यह खाली करने वाला को हम डिनोट कर दिए किससे, माइनस से डिनोट कर दिए। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि नल और टंकी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम मेथड यूज करते हैं, और सबसे बेस्ट मेथड यही है आपका ऐसे नल और टंकी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आइए हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, इस तीनों का एलसीएम लेंगे, और इस तीनों का जो एलसीएम होगा वही दर्शाएगा टंकी के क्षमता को। तो 30, 45 और 60 का एलसीएम आपका हो जाएगा 180। 30, 45 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 45 और 60 का आपका एलसीएम हो जाएगा 180। एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी संख्या दिया जाता है उसमें से सबसे बड़े वाले संख्या को पकड़ते हैं, और सबसे बड़े वाले संख्या का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक छोटा वाला दोनों ना काटे। तो 60 को 30 काटेगा, 45 नहीं। 60 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक 45 ना काटे। 60 दूना 120, यह काटेगा या नहीं, 60 त्रिक 180, 180 को 45 काटता है, क्योंकि 45 दूना 90 और 90 दूना 180, यानी 45 चौके 180 हो जाएगा। तो पहला आपको काम क्या करना है कि जितना भी पाइप हो सबका आपको लेना है एलसीएम, है ना। जो भी नल हो या जो भी पाइप हो उसका लेना है एलसीएम। यही दर्शाएगा टंकी के क्षमता को। अब टंकी का क्षमता आपका कितना हो गया, 180 लीटर। जिस टंकी को भरना है यहाँ पे उसका क्षमता हम लोगों ने कितना माना है, 180 लीटर माना है। अब इसको देखिए, पाइप ए जो है यह 30 मिनट में पूरी टंकी को भरता है, और टंकी का क्षमता कितना, 180 लीटर। इसका मतलब कि 180 लीटर यह भरता होगा 30 मिनट में, तो 1 मिनट में भरेगा 180/30 यानी कि 6 लीटर, ठीक है। 180/30 यानी कि 6 लीटर भरेगा। कहने का मतलब है कि टंकी के क्षमता में पाइप ए के द्वारा भरने में लगे समय से भाग करेंगे तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरेगा। अगर मिनट के फॉर्म में देगा और आवर के फॉर्म में देगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा, यह आपका निकल के सामने आएगा। 180 में 45 से भाग करिए, 45 चौके 180। देखिए
टंकी का क्षमता कितना है 180, और यह 45 मिनट में पूरी टंकी भरता है, मतलब 180 लीटर भरता है 45 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना भरेगा 180 बट्टा 45, 4 हो जाएगा। और यह 1 मिनट में कितना खाली करेगा 180 बट्टा 60 यानी कि 3 लीटर। यह 60 मिनट में पूरी टंकी को खाली करता है, और टंकी का क्षमता 180 यानी 180 लीटर खाली करता है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में खाली करेगा 180 बट्टा 60 यानी कि 3 लीटर। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। पहला स्टेप फिर से समझिए, सबका एलसीएम लेंगे, यह टंकी का क्षमता होगा। टंकी के क्षमता में ए के समय से भाग करेंगे तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा, बी के समय से भाग करेंगे बी 1 मिनट में कितना भरेगा, और सी के समय से भाग करेंगे तो सी 1 मिनट में कितना खाली करेगा। भरने वाला हो तो कितना भरेगा, खाली करने वाला हो तो कितना खाली करेगा। इतना निकल के सामने आ गया। अब बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, मेन चीज यही था। और अगर यह कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो फिर नल और टंकी के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ और, यह आपका नल और टंकी का पार्ट 1 होगा। इसके अलावा एक पार्ट और हम लेकर के आएंगे, दोनों ही पार्ट को जरूर आप देखिएगा, तब जाकर के यह टॉपिक आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन क्या है। अब बोला है कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय। तो खाली टंकी को भरना है यानी कितना लीटर भरना है हमें 180 लीटर। ध्यान से समझिएगा, खाली टंकी भरना है मतलब कितना भरना है हमें 180 लीटर भरना है। तो जितना भरना होगा उसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ पूरी टंकी को भरना है तो ऊपर लिखे। और भरना किससे है, तो तीनों को खोला गया। तो देखिएगा जरा सा कि अगर तीनों चलेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो यह 6 लीटर, यह 4 लीटर 10 भरेगा, इसमें से 3 खाली। जब तीनों चलेगा तो पहला 6 भरेगा, दूसरा 4 10 भरेगा, और तीसरा तो खाली करने वाला है ना, तो यह 3 खाली करेगा। तो 10 भरेगा, उसमें से 3 खाली, यानी प्रत्येक मिनट में 7 लीटर ही भर सकता है। तो 180 लीटर भरने में कितना समय लगेगा 180 बट्टा 7। पूरी टंकी भरना है मतलब पूरी टंकी का क्षमता कितना है 180, तो 180 लीटर भरना है। भरना किससे है, भरना है तीनों से, कि तीनों मिलकर अगर तीनों चले तो कितने समय में भरेगा। तो हम क्या देखेंगे कि तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेगा। जिससे भी हमें टंकी भरवानी हो हम देखेंगे कि वह सब मिलके 1 मिनट में कितना भरेगा। तो तीनों मिलकर 1 मिनट में भरता है, 6 4 10 भरेगा, उसमें से 3 खाली, यानी प्रत्येक मिनट में 7 लीटर भरेगा। अगर तीनों चलेगा तो 180 लीटर भरने में 180 बट्टा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पूर्णांक में इसको लेके जाइए, 7 से काटिए इसको, 7 दूना 14, 4 बचेगा 40, 7 पंचे 35, शेष कितना बच गया 5, 25.5 बट्टा 7 मिनट का समय लग जाएगा। 25.5 बट्टा 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 + 5 बट्टा 7, 25.5 बट्टा 7 लिखिए या 25 + 5 बट्टा 7 लिखिए, दोनों का वैल्यू आपका एक ही होता है। तो इस पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया है विकल्प डी। उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। बोला है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में, पहला पाइप कितने समय में भरेगा x मिनट में। पाइप ए भर सकता है x मिनट में और बी भरेगा उसको 6 मिनट में। आगे दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय। 1.5 मिनट का समय किसको लगता है, जब दोनों पाइप एक साथ काम कर रहा हो ना तब टैंक को भरने में 1.5 मिनट समय लगता है। तो हमें बताना है x का मान। अच्छा, x वास्तव में क्या है, x वास्तव में है कि a भर सकता है टंकी को x मिनट में, मतलब हमें यहाँ पे यह निकालना है कि a अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा। क्लियर। चलिए, तो a और b दोनों मिलकर 1.5 मिनट में भरता है। a और b दोनों अगर मिल जाए ना तो दोनों मिलकर टंकी को भर सकता है 1.5 मिनट में, यानी 1.5 मिनट में। क्लियर। आगे चलिए और यहाँ पे देख लीजिए बी अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है, बी अकेले टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। यही तो डाटा है। फिर से देखिएगा, 2 पाइप ए और बी टैंक को x मिनट और 6 मिनट, यानी a जो है x मिनट में भरेगा, b भरेगा 6 मिनट। तो a का तो डाटा दिया नहीं है क्योंकि x का मान ही पूछा है। आगे देखिए, यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट, यानी a और b दोनों मिलकर 1.5 मिनट में, b अकेले 6 मिनट में। तो हमें यह बताना है कि a अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा। a टंकी को जितने समय में भरेगा वही x है और उसी का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन आपका क्लियर है, a और b मिलकर इतने समय में, b इतने समय में, तो a अकेले कितने समय में। पहला काम क्या करेंगे, हम टंकी का क्षमता निकालेंगे। 1.5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, दोनों में बड़ा वैल्यू 6 है। अब इसको यह काट रहा है तो दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। 1.5
6 में भाग करिएगा 1.5 से तो 1.5 चौके 6 हो जाएगा ना, देख लीजिए इतना में 4 से गुना करिएगा 6 हो जाएगा, और 6 एकम 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें इससे भाग करिएगा 4 आएगा, इसमें इससे भाग करिएगा 1 आएगा। अब इसका मतलब देख लीजिए क्या है, ए और बी मिलकर 1 मिनट में भरेगा 4 लीटर, जबकि बी अकेले 1 मिनट में भरेगा 1 लीटर। तो ए और बी भरता है 4 और बी भरता है 1, यानी ए कितना भरता होगा, 4 माइनस 1 3 लीटर। देख लीजिए ए और बी दोनों मिलकर ना 4 लीटर भरता है, ए और बी दोनों मिलकर 4 लीटर और बी अकेले 1 लीटर। इसका मतलब कि 4 में से 1 माइनस करिए, ए 1 मिनट में कितना भरेगा 3 लीटर, तो ए को पूरी टंकी भरना है यानी 6 लीटर भरना है, तो 6 लीटर भरने में कितना समय, तो ए 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है, तो 6 लीटर भरने में 6/3 मिनट का समय लगेगा, 3 दूना 6 यानी कि 2 मिनट का समय लग जाएगा किसको, ए को टंकी को भरने में, और ए को टंकी को भरने में जो समय लगता है उसी को यहाँ पे x माना गया है। क्लियर हो रहा होगा। दोनों मिलकर 4 मिनट में, बी अकेले 1 मिनट में, इसका मतलब बी अकेले 1 लीटर भरता है 1 मिनट में, तो दोनों में से बी का घटाइएगा तो ए जो है 1 मिनट में कितना भरेगा निकलेगा, और ए 1 मिनट में भरेगा 3 लीटर, तो पूरा टंकी यानी कि 6 लीटर भरने में कितना समय, 6/3 यानी 2 मिनट। यही आपका किसका वैल्यू था, x का। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिएगा कई बार क्वेश्चन आपका जो देता है वो पॉइंट के फॉर्म में देता है, पॉइंट के फॉर्म में भी डाटा रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्यूशन हम लोगों का वही रहेगा। ओके चलिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है 3 पाइप में से पहला 2 पाइप क्रमशः 10.8 घंटा और 21.6 घंटा में एक खाली टंकी को भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे हम लोग बनाए हैं, बस डिफरेंस यह है कि पीछे का जो डाटा था वह पूर्णांक में था और इस बार जो डाटा है वो आपका पॉइंट के फॉर्म में है। तो पॉइंट के फॉर्म में रहने पर हमें कैसे कैलकुलेशन करना है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो पहला 2 पाइप है, चलिए ठीक है, 3 पाइप में से पहला 2 पाइप जो है वह टंकी को देख लीजिए कितने समय में भरता है। पहला 10.8, तो 10.8 है ना, आप क्या करिए पॉइंट हटाइए, अगर डाटा पॉइंट के रूप में देगा तो पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइएगा बट्टा में कितना होगा 10, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव। अब काटेंगे दोनों को 2 से, तो ऊपर में हो जाएगा 54, नीचे में हो जाएगा 5, यानी कि 54/5। अब तो नहीं कटेगा ना, तो 54 कितना हो जाएगा, 54/5 हो जाएगा। घंटा है मतलब कि यह आपका आवर के फॉर्म में है। पहला पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा, 54/5 घंटे में। यह आपका डाटा पॉइंट के रूप में दिया है, पॉइंट को भिन्न में बदलेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 होगा, अगर वैल्यू कटने वाला होगा तो जरूर काटिएगा। तो 54/5 ठीक है। दूसरे पाइप में चलिए, 21.6 घंटा में भरता है। दूसरा पाइप कितने समय में, 21.6 घंटा में। पॉइंट हटाइए बट्टा में क्या होगा 10, 2 से काटिए, ऊपर में हो जाएगा 108, नीचे में आपका क्या होगा 5, तो 108 बट्टा कितना होगा, 108 बट्टा आपका हो जाएगा 5, यानी दूसरा पाइप जो है वह टंकी को 108/5 घंटे में भर सकता है। आगे देखिए, और तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली। तीसरा जो पाइप है ना वह भरी हुई टंकी को क्या करता है, यह 18 घंटे में खाली कर देता है। अब तीसरा जो है वह निकास नल है, ध्यान रहे इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं माइनस से। क्लियर, चलिए तो पहला 2 भरने वाला है और तीसरा जो है वह क्या है आपका खाली करने वाला है। डाटा यहाँ पे पॉइंट के रूप में दिया गया था, पॉइंट से हम लोग आ गए हैं भिन्न के रूप में। अब चलिए आगे, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, टंकी का क्षमता निकालते हैं। टंकी का क्षमता कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर के। तो इस बार तो समय आपका भिन्न के रूप में है, तो एलसीएम किसका ले, तो एलसीएम जब भी लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में तो ऊपर वाले का, तो 54, 108 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 108 होगा। अच्छा, इतना फास्ट हम एलसीएम कैसे ले पाते हैं, तो देखिए 54, 108 और 18 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 108। अब इसको देखेंगे कि क्या 108 को यहाँ पे देखिएगा 54 काटेगा, 54 दूना 108, 18 काटेगा, 18 भी काटेगा, 18 छक्के 108। इसका यह मतलब है कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 108। आगे, अब जो अगला स्टेप है उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक के द्वारा 1 घंटा में भरा गया मात्रा निकालेंगे। तो कैसे निकालते थे, इसमें इस समय से भाग करते थे। देख लीजिए इसके पीछे भी जो क्वेश्चन किए थे उसमें वही किए थे। 180/30 6 आया, 180/45 4 आया, 180/60 3 आया, यही करते थे। तो यहाँ भी हमें प्रत्येक नल के द्वारा, प्रत्येक पाइप के द्वारा प्रत्येक घंटा में भरा गया मात्रा निकालना है। तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करिए 108 में 54/5 से। यहाँ देखिएगा आप 108 में भाग करना है कितना से,
54/5 से। तो 54/5, तो यह बट्टा वाला 5 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 54 से काटिए, 54 दूना 108, तो 5 दूना 10, यह 1 घंटा में भरेगा 10। यानी करना यह है कि इससे तो भाग करिएगा बट इससे गुना, तो 54 दूना 108, 5 दूना 10, नीचे वाला ऊपर जाएगा, गुना कर लीजिएगा। 108/5 से भाग करेंगे, 108 से 108 कट जाएगा, ऊपर में क्या चला जाएगा आपका 5 चला जाएगा, और 18 छक्के 108 हो जाएगा। यही तो करते हैं, देख लीजिए 108 में 54/5 से 54 दूना 108, 5 दूना 10, 108 में 108/5 से 108 कैंसिल, 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो पॉइंट के फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में भी रहे तो भी कोई दिक्कत आपका नहीं होना है। रिपीट कर रहे हैं, 108 में भाग करिए 54/5 से, 54 दूना 108, ऊपर में 2 है और नीचे वाला 5 ऊपर जाएगा, तो 5 दूना 10, 108 एकम 108, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, ठीक है। अब सभी पाइप के द्वारा भरा गया मात्रा आपका निकल गया। आगे क्या क्या बोला है कि यदि टंकी खाली हो और तीनों पाइप एक साथ खोला जाए तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। तो टंकी भरना है, मतलब टंकी खाली है तो पूरा का पूरा हमें कितना भरना है, पूरा का पूरा हमें 108 लीटर भरना है, और तीनों को चालू किया गया है। तो जब तीनों चलेगा तो कितना भरेगा, यह 10 भरेगा और यह 5 भरेगा, 15 भरेगा, और 15 में से 6 खाली, क्योंकि यह निकास नल है, तो 15 भरेगा, उसमें से 6 खाली, यानी 15 माइनस 6 9 लीटर। तो प्रत्येक घंटा में 9 लीटर भरेगा, तो 108 लीटर भरने में 108/9 यानी 12 नमा 108, 12 घंटा का समय लग जाएगा। पूरी टंकी को भरने में कितना समय यहाँ पे लग जाएगा, 12 घंटे का समय। 1 घंटा में 10 5 15 माइनस 6 9, जब 1 घंटा में 9 लीटर भरेगा तो 108 लीटर भरने में कितना, 12 नमा 108, 12 घंटे का समय लगेगा। जिससे भी हमें टंकी भरनी होगी उसके द्वारा भरे गए मात्रा को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि वह सब मिलके 1 घंटा में कितना भरता है। अगले क्वेश्चन में आइए देखिएगा क्या है। बोला है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटा और 3 घंटा में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। सेम ही क्वेश्चन है, बस एक चीज यहाँ पे अंतर है। बोला है जब टंकी 1/10 भरी हो, जब टंकी 1/10 भरा हो, यही इस क्वेश्चन को खास बनाया है, और तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय। जब टंकी का 1/10 भाग भरा हो और उसके बाद जब तीनों को खोला जाएगा तब टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। 2 पाइप है 5 घंटा और 3 घंटा। पहला कितना समय में भर सकता है, पहला भर सकता है 5 घंटे में, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे नाम ए भी नहीं दे रखा है, पहला जो है पाइप वह टंकी को भर सकता है 5 घंटे में, दूसरा जो पाइप है वह टंकी को भर सकता है 3 घंटे में, और तीसरा जो है वह 7.5 घंटे में। तो 7.5 है, पॉइंट के रूप में है ना, भिन्न में कन्वर्ट करिए, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 15 पंचे 75 और 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 15 पंचे 15/2 हो जाएगा। तो तीसरा जो है वह आपका 15/2 भिन्न के रूप में दिया था ना, सॉरी पॉइंट के रूप में, तो इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दिए, 15/2 घंटे में खाली करेगा। देख लीजिए यह निकास नल है, इसको हम डिनोट कर लिए माइनस से, ठीक है, भरने वाला को प्लस से, खाली करने वाले को माइनस से। अब तक जो करते आ रहे थे यहाँ भी करिए, सबका एलसीएम लीजिए, एलसीएम हमेशा ऊपर वाले लाइन का, तो 5 3 15 का एलसीएम क्या होगा 15, सबसे बड़ा वैल्यू 15 है, 15 3 और 5 दोनों से कटता है। एलसीएम का मतलब ही होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। तो 3 5 और 15 सबसे कटने वाला सबसे छोटा संख्या कौन है आपका, 15 है। अब देखिए 15 में 5 से भाग करिए 3, यह 1 घंटा में 3 भरेगा। 15 में 3 से भाग करिए 5, यह 1 घंटा में 5 भरेगा। 15 में 15/2 से भाग करिएगा 2, क्योंकि 15 से 15 कैंसिल होगा, बट्टा वाला 2 ऊपर जाएगा, अभी जस्ट देखे थे आप। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है कि जब 1/10 भाग भरा हो, यानी टंकी का क्षमता देख लीजिए कितना है 15, तो 15 का 1/10 भरा हुआ है, यानी कि शेष कितना खाली है 9/10 भाग खाली है। 1/10 का मतलब है कि कुल 10 भाग में से 1 भाग भरा हुआ है। इसका मतलब है कि शेष कितना होगा, तो भिन्न का शेष निकालने का तरीका है कि नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के ऊपर 10 में से 1 माइनस करिए 9, और नीचे में सेम रहता है, नीचे में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर और नीचे में सेम रहता है। तो 1/10 भाग भर दिया, इसका मतलब कि शेष कितना बचा होगा, शेष आपका 9/10 भाग बचा होगा। तो यही खास था। तो 15 लीटर का देख लीजिए यहाँ पे 15 लीटर है टंकी का क्षमता, ठीक है,
टंकी का पूरा क्षमता कितना है 15 लीटर, इसका 1/10 भाग भरा जा चुका है, 1/10 भाग भरा है, यानी हमें भरना कितना है इसका शेष भाग, यानी शेष कितना 9/10 भाग, इतना भरना है। भरना किससे है, तीनों को एक साथ खोला गया, तो जब तीनों चलेगा तो 3 और 5 8 भरेगा, इसमें से 2 खाली, 8 भरेगा 2 खाली, यानी कि प्रत्येक घंटा में कितना भरेगा, वास्तव में 6 लीटर ही भरेगा। तीनों चलेगा तो 8 भरेगा, उसमें से 2 खाली, तो 8 भरेगा 2 खाली, यानी प्रत्येक घंटा में 6 लीटर ही भरेगा, तो इतना भरने में इतना बट्टा 6 घंटे का समय लगेगा। सोल्व करिए, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 से काटिए, इससे यह वाला कटेगा, 3 दूना 6, ऊपर में क्या है आपका 9, यह भी बट्टा में यह भी बट्टा में, तो नीचे एक साथ गुणा हो जाएगा, 9/4, 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 2.1/4 हो जाएगा, 2.1/4 घंटा। अब 2 घंटा तो पूरा है, ये जो 1/4 घंटा इसको मिनट में बदलिए, तो आवर को मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं हम लोग, 60 से गुना करते हैं, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 2 घंटा और 15 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 9/4 यानी 2.1/4, 2 घंटा तो पूरा, 1/4 घंटा को मिनट में बदलिए, 60 से गुना, 15 चौके 60 यानी 15 मिनट, तो 2 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा टंकी के शेष भाग को भरने में, क्योंकि 1/10 भरा हुआ है तो बाकी ही हमें भरना है, यानी शेष 9/10 भरना है। 1/5 भरा होता तो हम 4/5 भरते, 1/7 भरा होता तो हम 6/7 भरते। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोला है कि पाइप P और Q एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप P को 7 बजे खोला जाता है और P और Q को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इस बार इस क्वेश्चन को खास बनाने का काम यह किया है, बारी बारी से खोला गया है। ठीक है, बोला है और P और Q को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला गया, इसका मतलब है कि पहले 1 घंटा P चलेगा, उसके बाद अगला घंटा Q चलेगा, फिर P चलेगा, फिर Q चलेगा। इसी तरीके से अगर यह चले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए सबसे पहले पाइप P टंकी को कितने समय में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है, और पाइप Q जो है वह टंकी को कितने समय में भर सकता है, वह आपका 4 घंटे में भर सकता है। टंकी का क्षमता कितना, 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 में 6 से भाग करिएगा 2, 12 में 4 से भाग करिएगा 3। ठीक है, पाइप A 1 घंटा में 2 लीटर, पाइप B 1 घंटा में भरेगा 3 लीटर। आगे अब P और Q को बारी बारी से हमें चलाना है और भरना कितना है 12 लीटर। तो ध्यान रहिएगा बारी बारी से हम चलाते हैं। पहला घंटा A चलेगा कितना भरेगा 2 लीटर, प्लस अब अगला घंटा Q चलेगा कितना भरेगा 3 लीटर, प्लस फिर अगला घंटा P चलेगा कितना भरेगा 2 लीटर, फिर अगला घंटा Q चलेगा कितना भरेगा 3 लीटर। देखिए 2 3 5 2 7 3 10 है, फिर अगला घंटा P चलेगा कितना भरेगा 2 लीटर, देख लीजिए 12 लीटर हो गया। 2 3 5 2 7 3 10 और 2 12, 12 लीटर हो गया। फिर से समझिए बारी बारी का मतलब क्या है, पहला घंटा A चलेगा, अगला घंटा P है यहाँ, पहला घंटा P चलेगा, अगला घंटा Q, फिर P, फिर Q, फिर P, इस तरीके से टंकी को भरना है। दोनों को एक साथ शुरू नहीं करना है, पहले P फिर उसके बाद 1 घंटा Q, फिर 1 घंटा P, फिर 1 घंटा Q, इस तरीके से चलना है और चलाना है और टंकी को भरना है। तो 12 भरना है, तो पहला घंटा में 2 लीटर भरेगा, फिर अगले घंटा में 3 और 5 हो गया, फिर अगले घंटा में 2 7 हो गया, फिर अगले घंटा में 3 10 हो गया, फिर अगले घंटा में 2 12 हो गया। कितना घंटा लगा, 1 2 3 4 5, 5 घंटे का समय लगा है पूरी टंकी को भरने में। और इसके ऊपर आधारित हम लोग और भी कई सारा क्वेश्चन करेंगे जो अगले वीडियो में करेंगे, और पूरे डिटेल में हम उस वीडियो में केवल इसी टाइप के क्वेश्चन को समझाएंगे, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी बिल्कुल बेसिक यह क्वेश्चन था, इसको हम लोग समझे हैं, लेकिन अगले वीडियो में इसको पूरे डिटेल में हम आपको समझाएंगे, जिसमें अल्टरनेट वाले में भरने वाला खाली करने वाला भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का जो पूछा गया है ना NTPC ग्रुप डी के एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को लेकर के अगले दिन हम आपके बीच उपस्थित होंगे। अभी देख लीजिए जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, बोला है 2 गैस भरने वाले ट्यूब A और B क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक गैस सिलेंडर को भर सकता है, लेकिन एक तीसरा ट्यूब इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, 2 भरने वाला एक खाली करने वाला। पहले 2 ट्यूब को 5 मिनट के लिए खोला गया और फिर तीसरा ट्यूब को भी खोल दिया गया, तो सिलेंडर कितने समय में खाली होगा। देखिए 2 गैस भरने वाला ट्यूब A और B है, A भर सकता है कितने मिनट में, 12 मिनट में। ठीक है, और B कितने मिनट में भर सकता है, B भर सकता है 15 मिनट में। आगे देख लीजिए एक तीसरा है C
सी जो है इसे 6 मिनट में क्या करेगा, सी इसे 6 मिनट में खाली कर लेगा। अब आप निकाल लीजिए इस सिलेंडर का क्षमता, सबका एलसीएम 12 15 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 6 दहाई 60। क्लियर है इतना? आगे चलिए। अच्छा तीसरा जो है वो खाली करने वाला है, ध्यान रहे 6 मिनट में खाली कर सकता है, पहला 2 भरने वाला, तीसरा खाली करने वाला। आगे क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, क्या बोला है, पहले 2 ट्यूबों को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला गया। पहले 5 मिनट पहला 2 ट्यूब चला है, तो पहला 2 तो भरने वाला है, तो पहला दोनों चलेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा 9 लीटर। 1 मिनट में कितना भरेगा 9 लीटर, और चला है 5 मिनट। तो टंकी का क्षमता गौर से देखिएगा, जो टंकी का क्षमता है वह कितना लीटर है 60 लीटर, यानी पूरा टंकी का क्षमता 60 लीटर है। लेकिन जब पहला दोनों पाइप चलेगा 5 मिनट के लिए, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर भरेगा 9 लीटर, तो 5 मिनट में 9 पंचे 45 लीटर। क्षमता 60 लीटर का है, लेकिन 5 मिनट बाद टंकी में पानी कितना हो जाएगा 45। टंकी में 45 लीटर पानी क्यों होगा, क्योंकि पहला दोनों पाइप को 5 मिनट के लिए खोला गया। तो 5 भरेगा 4 भरेगा, यानी प्रत्येक मिनट में 9 लीटर गैस है ना, कोई बात नहीं है, 9 लीटर गैस भरेगा तो 5 मिनट में 45 लीटर भर देगा। क्षमता 60 है, लेकिन अभी भरा कितना है 45। अब क्या हुआ है 5 मिनट के बाद तीसरा को भी खोल दिया गया, यानी पहला दोनों को बंद नहीं किया गया है, पहला दोनों भी चल रहा है, इसके साथ तीसरा को भी खोल दिया गया। अब तीनों चलेगा, तो अब तीनों चलेगा तो क्या होगा 9 भरेगा 10 खाली। देखिए 9 भरेगा 10 खाली, यानी प्रत्येक घंटा में स्टॉक में से 1 लीटर खाली होगा। देखिए अब क्या होगा, प्रत्येक घंटा में यह दोनों भरेगा या खाली करता है, तो 5 और 4 9 भरेगा 10 खाली, यानी प्रत्येक घंटा में 1 लीटर खाली करेगा तीनों मिलकर। और टंकी में अभी पानी कितना है 45, तो टंकी में पानी 45 है और 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है, तो 45 लीटर खाली करने में 45/1 मिनट का समय लगेगा। जब तीनों चलेगा तो प्रत्येक मिनट में 1 लीटर खाली करेगा, और टंकी में अभी पानी कितना है 45, तो 45 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा 45 मिनट का समय लग जाएगा। 45 मिनट में टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, बोला है 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकता है। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी के भरने से 3 घंटे पहले, देखिए इस क्वेश्चन में खास चीज यह है 3 घंटा पहले, भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया गया। अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, देखिएगा 2 पाइप हैं, इनलेट पाइप मतलब भरने वाला ए और बी। ए कितने समय में टंकी को भर सकता है 22 घंटे में, और बी भर सकता है 33 घंटे में। ठीक है, यही डाटा दे रखा है, ए 22 घंटे में, बी 33 घंटे में। पहला जो ड्यूटी है हम लोगों का, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, 22 और 33 का एलसीएम 66, 22 तिया 66, 33 दूना 66। इतना क्लियर है। आगे देखिए क्या बोला है, उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद किया गया। तो जब भी क्वेश्चन में बोले ना कि भरने से पहले, है ना, क्वेश्चन में क्या बोले भरने से पहले, तो भरने से पहले से तो यह क्लियर नहीं होता है कि कितना समय तक चला है ना। 1 घंटा पहले, यानी कि अगर 10 घंटा तो भरा होगा तो 1 घंटा पहले, इसका मतलब कि 9 घंटा में इसको बंद किया गया होगा। अगर 12 घंटा चला होगा तो 1 घंटा पहले, यानी 11 घंटा में बंद किया होगा। तो इससे यह पता नहीं चलता है कि वास्तव में यह कितने समय के लिए चला है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जिसको पहले बंद करेगा उसको बंद नहीं करेंगे। अब बोला है कि टंकी 3 घंटा पहले ए को बंद किया गया, तो अगर ए को 3 घंटा पहले नहीं बंद किया जाता तो क्या होता, यह 3 घंटा और चल लेता। तो यह 1 घंटा में भरता है 3 लीटर, तो 3 घंटा में 3 तिया 9 लीटर और भर देता, यानी अब टंकी का क्षमता हमारा कितना हो जाता 66 + 9, यानी 75 लीटर हो जाता। बस इतना ही तो परिवर्तन आएगा। इसको ए को 3 घंटा पहले बंद किया गया, तो अगर इसको 3 घंटा पहले नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा 3 घंटा और यह चल लेगा। तो 3 घंटा और यह चल लेगा, तो 1 घंटा में यह 3 भरता है, तो 3 घंटा में 9 लीटर और भर देगा, 9 लीटर एक्स्ट्रा भर देगा, यानी 66 और 9 कितना हो जाएगा 75 लीटर। तो अब टंकी का क्षमता हम लोग कितना मान के चलेंगे 75 लीटर। जो पहले भर जाएगा उसको जाने नहीं देना है, उससे उसके बदले एक्स्ट्रा काम ले लेना है। 3 घंटा में 3 तिया 9 लीटर यह एक्स्ट्रा भर सकता है, तो टंकी का क्षमता 75। अब कोई नहीं गया है, अब दोनों मिलकर टंकी भरेगा तो कितने समय में, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 लीटर, तो 75 लीटर में 75/5, 75/5 आवर के रूप में है तो घंटा, 15 पंचे 75, यानी कि 15 घंटा का समय लगेगा। तो दोनों मिलकर टंकी को पूरी तरीके से भर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए।
देखिए यहाँ पे बोला है कि एक टंकी को 2 पाइप से भरा जा सकता है, जिसमें एक पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है, एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। 2 पाइप है और पहला पाइप जो है दूसरे के तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है, यानी इसमें यही अनुपात है 3:1 का। इसके भरने का, इसके इफिशियंसी का वास्तव में यह अनुपात है, ठीक है। 3 गुना तेज बोला है, जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। मतलब यह 1 भरेगा तो यह कितना भरेगा, 3 भरेगा। अगर यह 1 भरेगा तो यह कितना भरेगा, 3। तो हम इस चीज़ को यह भी कर सकते हैं कि यह 1 घंटा में भरेगा, अगर मिनट के रूप में है ना डाटा, तो यह 1 मिनट में भरेगा 3 लीटर और यह 1 मिनट में भरेगा 1 लीटर। इफिशियंसी का मतलब यही होता है। आगे देखिए, बोला है दोनों को एक साथ खोलने पर टंकी 36 मिनट में भर जाता है। तो दोनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 4 लीटर, और 36 मिनट में टंकी को भरता है। इसका मतलब टंकी का क्षमता 4 गुने 36 होगा। दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में भरेगा 4 लीटर और 36 मिनट में टंकी को भर देता है, तो 4 गुना 36 टंकी का क्षमता हो जाएगा। अब बोला है कि धीमा पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा, यानी यह वाला कितने समय में भरेगा, तो यह 1 घंटा में 1 लीटर भरता है, तो इतना लीटर भरने में इतना बट्टा 1 घंटा। 36/4 कितना हो जाएगा, 144, यानी कि 144 मिनट में यह दोनों मिलके टंकी को पूरा धीमा जो पाइप है वह टंकी को पूरा भर सकता है। सीधे आपको करना है, जिसका समय दिया है उसकी एफिशिएंसी से गुना। 36 मिनट समय किसको लगता है, दोनों को, तो दोनों की एफिशिएंसी में 36 से गुना, तो दोनों मिला के एफिशिएंसी 4 गुना 36। अब इसको जिससे भी भरवाना हो उससे भाग करेंगे, उसके एफिशिएंसी से। इससे भरवानी है तो इसके एफिशिएंसी से भाग, इससे भरवानी होती तो इसके एफिशिएंसी से हम लोग भाग करते, ठीक है। चलिए, इतना ही क्वेश्चन है। तो यह आपका, जैसा कि हमने बताया आपको कि नल और टंकी का यह आपका पार्ट 1 है। अभी कुछ और एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, जिसको हम लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।